खरगोश की चंद्र यात्रा टप्पू एक नटखट और जिज्ञासु खरगोश था। वह हमेशा नई नई चीजें खोजने और रोमांचक सफर पर जाने के सपने देखता था। पूरे जंगल में उसकी मस्ती और शरारतों के चर्चे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसे आसमान में चमकते चांद को देखने में मजा आता था। वह अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, चाँद इतना चमकीला क्यों है? वहाँ कौन रहता है? एक रात जब टप्पू अपनी माँ के साथ घास के मैदान में लेटा आसमान निहार रहा था, तो उसने चाँद की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, मैं चाँद पर जाना चाहता हूँ। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, चाँद बहुत दूर है, वहाँ जाना आसान नहीं है। उसके लिए तो बहुत बड़े रॉकेट और वैज्ञानिक चाहिए होते हैं। लेकिन टप्पू को हार मानना पसंद नहीं था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह चाँद तक जरूर पहुंचेगा। योजना की शुरुआत अगली सुबह टप्पू ने अपने सबसे अच्छे दोस्तों मटकेलू कछुए और छुटकी गिलहरी को बुलाया और अपनी योजना बताई। मटकेलू हैरानी से, टप्पू, चाँद तो बहुत ऊपर है, वहां कैसे जाओगे? छुटकी मुस्कुराकर, हाँ, तुम्हें पंख तो लगे नहीं हैं कि उड़ जाओगे? टप्पू ने जोश से कहा, अगर इंसान रॉकेट बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बस, फिर क्या था? तीनों दोस्तों ने मिलकर एक जंगल रॉकेट बनाने का फैसला किया। वे बांस, बड़े पत्ते और बेलों की रस्सियां इकट्ठा करने लगे। टप्पू ने पुराने नारियल के खोलों को इकट्ठा किया और उन्हें इंजन बनाने की कोशिश की। छुटकी ने पत्तों से पंख बनाए और मटकेलू ने सबसे मजबूत लताएं ढूंढी ताकि रॉकेट को जोड़ा जा सके। कुछ ही दिनों में उनका रॉकेट तैयार हो गया। नाम रखा चंद्र खरगोश एक। उड़ान भरने का समय टप्पू पूरे जोश में था। जंगल के सभी जानवर उसके इस अनोखे प्रयोग को देखने आए। क्या सच में ये उड़ पाएगा? सबके मन में यही सवाल था। टप्पू ने रॉकेट के अंदर बैठकर उलटी गिनती शुरू की। 10, 987.3, 2, 1 ... धड़ाम। रॉकेट जमीन पर ही उलट गया और टप्पू धूल में लथपथ बाहर आया। सब जानवर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन टप्पू हारा नहीं। उसने फिर से अपने रॉकेट को सुधारने का सोचा। इस बार उसने गुब्बारों को जोड़ा और जबरदस्त धुआं निकालने वाले जड़ी बूटियों से इंजन बनाया। असली चमत्कार! अगली रात सबकी आंखों के सामने चमत्कार हुआ। जैसे ही टप्पू ने रॉकेट चालू किया, बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और रॉकेट सच में आसमान में उड़ चला। सब जानवर चौंक गए। टप्पू सच में चांद पर जा रहा है। टप्पू बादलों को पार करता हुआ ऊपर बढ़ा। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन तभी पटाख! रॉकेट के नारियल इंजन फट गए और टप्पू जोर से गिरने लगा। आ! वह डर गया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी चीज हुई। चांद से एक सुनहरी किरण निकली और टप्पू को हल्के से नीचे उतार दिया। टप्पू ने देखा, चांद मुस्कुरा रहा था। चांद ने कहा, टप्पू, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन चांद पर आने के लिए और तैयारी करनी होगी। जाओ, पहले सीखो, फिर वापस आना। टप्पू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगली बार मैं असली रॉकेट से आऊंगा। और फिर वह धीरे धीरे वापस जंगल में आ गया। सबक और नई उम्मीद। टप्पू की चंद्र यात्रा भले ही अधूरी रही, लेकिन उसने पूरे जंगल को सिखाया कि सपने देखने और कोशिश करने से ही नए आविष्कार होते हैं। अब वह असली वैज्ञानिक बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था, ताकि एक दिन सच में चांद पर जा सके।